वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए छय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बनी पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति श्रद्धा से प्रेम तक जाता है और प्रत्येक स्तर पर क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी श्रद्धा में किस प्रकार के लक्षण होते हैं। एक भक्त के अंदर जब वो गुरु पद आश्रय करता है तो उससे क्या अपेक्षा की जाती है, गुरु वर्ग के आगे नतमस्तक होता है तो गुरु वस्तुतः हैं कौन, ये सब बताया हमारे आचार्य वर्ग ने। और साथ में ये भी बताया कि कैसे जब वो गुरु पद आश्रय करता है तभी उसकी भजन क्रिया प्रारंभ होती है और जितने भी उसके अनर्थ हैं, चाहे वो सुकृति से उत्पन्न अनर्थ हों, चाहे वो दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ हों, चाहे वो अपराधों से उत्पन्न अनर्थ हों, चाहे वो भक्ति से ही उत्पन्न अनर्थ क्यों ना हो, कैसे वो समाप्त होते हैं। बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही विस्तृत व्याख्या की गई है हमारे ग्रंथकार महोदय द्वारा, हमारे गोस्वामी जी द्वारा। और गुरुदेव ने बड़ी ही मार्मिक व्याख्या की है हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की समस्त रचना की। श्री माधुर्य कादम्बनी वस्तुतः वैसे ही बहुत मधुर है और गुरुदेव की परम सांद्रतम मधुरतम व्याख्या के कारण माधुर्य कादम्बनी का माधुर्य एक व्यक्ति, एक आम आदमी भी समझ पा रहा है। नहीं तो हम ये जानते थे कि श्री रूप गोस्वामी जी ने तो बता दिया है कि श्रद्धा से लेकर प्रेम तक विभिन्न चरण हैं जिनको पार करना होता है और फिर जब प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो ही भगवत प्राप्ति संभव है, भगवत दर्शन संभव है। लेकिन कोई ये नहीं जान पा रहा था कि हम वास्तव में कहाँ पर हैं। कोई ये नहीं जान पा रहा था क्या हम श्रद्धा के स्तर पर हैं, या हम निष्ठावान हो गए, या अभी अनैष्ठिक भजन चल रहा है, या अभी लय विक्षेप आदि में हम पड़े हुए हैं, है ना। हम अपनी बीमारी का नाम ही नहीं जानते थे। अगर भजन सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते हमें नींद के झोंके आते हैं, ठीक है, और बारंबार ऐसा होता है, एक दो बार तो ऐसा भी होता है कि चलो कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर बारंबार होता है, इसका अर्थ यह है कि हम एक अनर्थ के शिकार हैं और वो है लय।
ये तो हम नहीं जानते थे। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने कृपा करके हमें बताया। लय, विक्षेप और कषाय, बहुत कुछ बताया। फिर नैष्ठिक भजन प्रारंभ होता है और नैष्ठिक भजन करते करते हृदय जब और शुद्ध हो जाता है भजन का अभ्यास करते करते, तो हमने सुना रुचि उत्पन्न हो जाती है एक साधक में, और रुचि वस्तुतः भजन में उत्पन्न होती है, भजन में। और रुचि बुद्धि पूर्वक उत्पन्न होती है, ये हमने जाना। इस समय रुचि के स्तर पर हम देखते हैं कि जो साधक है वो जब भगवान की कथा को सुनता है या भगवान का कीर्तन करता है, उनके नामों का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, या वो अर्चन करता है, वो कुछ भी क्यों ना करता है, किंतु अब उसे ये सब श्रम नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं खट रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता है। शुरुआत में जब तक कि हमें आस्वादन प्राप्त नहीं होता है तब तक ये लगता है कि हाँ अब ये भी करना है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। लेकिन प्राण नहीं छटपटाते हैं उन सब के लिए कि हाँ मैं अर्चन के बगैर नहीं रह सकती, या मैं जो है हरिनाम के बगैर नहीं रह सकती। ऐसी छटपटाहट नहीं होती है। लेकिन जब ऐसा होना प्रारंभ हो जाता है कि अब श्रम नहीं लगता है, हम बहुत स्थिर हो गए हैं, और अब थोड़ा बहुत हमारे इंद्रियों में एक लोभ भी उत्पन्न हो गया है प्रिया प्रियतम को पाने का, या हम और अधिक कथा सुनना चाहते हैं, हम धाम में बार बार आना चाहते हैं, धाम में वास भी करना चाहते हैं, एक लोभ उत्पन्न होने लगता है ना। भगवान से संबंधित कार्यों को करने का भजन में लोभ उत्पन्न होने लगता है, भजन अच्छा लगने लगता है, तो इसे कहते हैं रुचि। आज हम बता रहे हैं रुचि के लक्षणों के बारे में। रुचि के क्या लक्षण हैं? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रुचि के 2 लक्षण कह रहे हैं। एक है वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, और दूसरा है वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अपेक्षणी का मतलब जहाँ पर वस्तु में कोई विशिष्टता हो, इसकी आशा की जाती है रुचि के अंतर्गत। और जहाँ पर वस्तु में कोई विशिष्टता हो, कोई विशेषता है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले रुचि की परिभाषा समझनी होगी, और वो ये है कि श्री भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला में रोचकता का पैदा होना ही रुचि कहलाता है। दिलचस्पी पैदा हो गई, अब सुनना अच्छा लगता है ना, अब आना अच्छा लगता है, अब भक्त का संग अच्छा लगने लगता है। तो ये रुचि 2 तरह की है। गुरुदेव कहते हैं पहली है वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी। यहाँ वस्तु का मतलब ये है जिसमें साधक की रुचि हुई है उसे वस्तु कहते हैं। अर्थात भगवान के हरि नाम, यानी नाम में, श्री हरि के नाम में, उनके रूप में, उनके गुणों में, उनकी लीला में रुचि उत्पन्न हुई है, और इसे ही वस्तु कहा गया है। वस्तु, भगवान का नाम भी वस्तु है ना, अप्राकृत वस्तु है, ठीक है। भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला आदि, ये सब आदि बोला गया है, आदि सब वस्तु है, अर्चन आदि सब कुछ वस्तु है। तो यहाँ किसी चीज के वैशिष्ट की अपेक्षा करते हैं साधक। क्या अपेक्षा करते हैं? कहते हैं कि जो रुचि उस वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा करती है उसे ही वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, और ये हम में से अनेक लोगों के साथ होता है, हम देखते हैं भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे लोग गा रहे हैं, लेकिन सुर ताल ठीक नहीं है, बेसुरा गा रहे हैं, है ना, ऊपर नीचे गा रहे हैं, बेमन से गा रहे हैं, ठीक है, या मन से भी गा रहे हैं। तो चूंकि वो गायक नहीं है, उन्होंने संगीत नहीं सीखा है, पर उनको गाना अच्छा लगता है, वो गाना चाहते हैं, इसलिए वो गा रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी रुचि पैदा हुई है,
जो वस्तु की वैशिष्ट की अपेक्षा करती है, आशा करती है, तो वो कहेगा सुर ताल तो है ही नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे गा रहे हैं। सुनना चाहता है लेकिन वस्तु की वैशिष्ट की अपेक्षा है। भाई सुर में गाएंगे तो आनंद आएगा, है ना। अब किसी ने भी गा दिया जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प तरु, अब गाया उसने, लेकिन अभी इतना हृदय पवित्र नहीं हुआ है, इतना कल्मश से रहित नहीं हुआ है कि वो उस गान में ही प्रवेश कर जाए, उसके महत्व में प्रवेश कर जाए, गुरुदेव के महत्व को समझे या भगवान के नाम के महत्व को समझे, या हरे कृष्ण महामंत्र कैसे 16 कलाओं से युक्त है, युगल मंत्र है, 16 कलाओं से युक्त है। गौरचंद्र ने दिया है, प्रिया जी ने दिया है गौरचंद्र के रूप में, वो 16 कलाओं से युक्त है। तो हरे कृष्ण महामंत्र कोई सुर में गाए कोई बेसुरा गाए, महामंत्र है, आखिर युगल मंत्र है ना। युगल के विलास को दिखा रहा है महामंत्र। तो वहां तो डूबा नहीं, डूब गया किस में, अरे ये क्या अक्षर, ये कैसे गा रहा है, इसने क्या सुर लगाया, ये कौन सा सुर पकड़ लिया, अरे, है ना। तो बस, तो क्या कहा गया कि ये है वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि, यानी कि श्री भगवान के लीला आदि कीर्तन में भावोद्दीपक सुर ताल लय आदि और भगवत चरित्र वर्णन में अलंकार। कि कोई व्यक्ति जो है भगवान की कथा बोल रहा है तो वो कितनी खूबसूरती से बोल रहा है, कितनी कुशलता है उसके अंदर, उसकी आवाज़ कैसी है, उसके वर्णन का कौशल कैसा है, कितने कितने उदाहरण दे करके बताता है, जागतिक उदाहरण भी दे, यहाँ वहाँ के उदाहरण दे, कुछ रुचिकर कुछ इंटरेस्टिंग बना करके बोले, कुछ हंसाए भी, कुछ संगीत भी हो, पीछे से कुछ टुन 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 बज रहा हो, और जो है कुछ गाना वाना भी गाए बीच में, है ना। मतलब बहुत तरह की आशा है। हम कथा सुनने जाएंगे, कथा हमें बहुत अच्छी लगती है, किसी से पूछा आपको कथा अच्छी लगती है भगवान की, हाँ ठीक है, कथा सुनने चले गए, उसके बाद बोल रहे ये कैसी कथा, ना तो यहाँ गाना ना बजाना। मैं कहा अरे आप तो हरी कथा सुनने आए ना। नहीं, हम तो हरी कथा के दीवाने हैं, हरी कथा जहाँ भी होती है हम छोड़ते नहीं हैं। फिर पर भाई हरी कथा का मतलब ये है ना कि थोड़ा बीच में गाना बजाना भी हो, और हम लोग भी ताली भी बजाएं, हमें भी अच्छा लगे, तो कुछ भावोद्दीपक बात होती है। ये तो बहुत ब्लैंड हो गया कि ये बोलते जा रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो देखने में कैसे हैं, है ना, वो देखने में कैसे हैं, वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं, कैसे वक्ता हैं। जब हम ये सब देख लेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तब हम हरी कथा सुनने जाएंगे। तो यहाँ अपेक्षा हो गई, वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा हो गई कि हरी कथा का ये वैशिष्ट है कि बोलने वाला बढ़िया होना चाहिए, है ना। तो ये अपेक्षा हो गई। फिर गुरुदेव कहते हैं कि आगे अर्चन आदि में वो देखेगा क्या, अर्चन आदि में देखेगा कि पवित्र देश हो, यानी सब कुछ बड़ा पवित्रता से भरपूर हो, एकदम साफ सुथरा पवित्रता। और फिर उपयुक्त काल हो, भाई सुबह 6 बजे ही अर्चन करना है मैंने तो, 8-9 बजे की बात नहीं चलेगी, 6 बजे ही, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब लोभ नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें भी लागू होती हैं, शर्त के सहित अच्छा लगता है, ठीक है। तो उपयुक्त काल हो, श्रद्धाशील हो, श्रद्धाशील व्यक्ति, और पुष्प आदि बढ़िया हो, अच्छे पुष्प होने चाहिए, तुलसी पत्ता एकदम खिला खिला, और जो कि होना भी चाहिए, ठाकुर जी के लिए तो सब कुछ अच्छा होना ही चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन आनंद तभी आएगा अर्चन करने में जबकि पुष्प वगैरह बहुत अच्छे हैं, मौसम के अनुकूल हैं, जो कि ठाकुर जी को पसंद भी हैं। अब यहाँ पर तो एक भाव ये आ जाता है कि ठाकुर जी आपके लिए मतलब बेस्ट चीज़ें होनी चाहिए, वो भाव अलग है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर यहाँ सारी चीज़ें सजी हुई ना हो, सब कुछ सजा धजा होना चाहिए, बढ़िया सा उपचार अच्छा होगा तो हम अर्चन करने के लिए पधारेंगे, वरना अर्चन में फिर बात नहीं बनती, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा है तो ये कहा जाएगा
कि उस व्यक्ति के अंदर वस्तु विशिष्ट अपेक्षणी रुचि है। अब यहाँ पर हमारे प्यारे गुरुदेव ने इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, जिसके अंदर कम भूख लगती है ना, जिसे कम भूख लगती है, मंदाग्नि है, खाना पचता ही नहीं है, तो जिसको कम भूख लगती है, तो जब उस व्यक्ति को भोजन कराना होता है कि भाई कम भूख लगती है और उसको भोजन कराना होता है, तो क्या करना होता है? भूख ही कम लगती है उसे। अब आप अगर जो है एक कटोरे में खिचड़ी डालकर पटक करके ले आओगे, या रोटी सब्जी या कोई भी चीज़ पटक करके ले आओगे, उसे दे दोगे, तो वैसी भूख कम लग रही, और जिस तरीके से परोसा गया वो देख करके तो भूख और भी मर जाएगी, खाने की इच्छा ही नहीं करेगी, ये क्या लगा दिया, है ना। तो उसको खाना खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार की आवश्यकता पड़ती है। कि भाई अगर सलाद बनाया तो वो देखने में इतना सुंदर बनाया, चटनियाँ इतनी तरह की रखी हुई हैं, साथ में बढ़िया फुलके हैं, और फुलकों के साथ देखो ये इस तरह से सजा करके एक बढ़िया सी कटोरी में सब्जी भी यहाँ सब्जी रखी है, सलाद को बहुत अच्छा डिज़ाइन बना करके रखा है, उस पर कुछ सुंदर सुंदर, अगर बच्चा ऐसा है तो बच्चे के लिए हम ये कर देते हैं कि एक नाक कान भी बना देते हैं सलाद में, कहीं कहीं कुछ कुछ, और अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए और कोई डिज़ाइन बना करके सामने तश्तरी में ला करके पेश कर देते हैं। तो बहुत सुंदर से उस भोजन को विभिन्न उपचारों के सहित प्रस्तुत किया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से, ताकि जिसको कम भूख लगती है उसकी खाने में रुचि बढ़ जाए। गरम गरम लाते हैं, स्वादिष्ट छौंक लगा के, तड़का वड़का उसी समय लगा करके, मतलब तब वो जब देखता है कि इतने सुंदर तरीके से परोसा हुआ है, तब उसकी क्षुधा, उसकी भूख जागृत हो जाती है, और वो बैठ के मन से भोजन करता है। ठीक है, तो यहाँ विशिष्ट है कि भाई इसको तो भूख ही कम लगती है, इसके लिए तो हमें ये गाजे बाजे के साथ, बहुत साज सज्जा के साथ प्रसाद लगाना होगा। ठीक है, जिसको मंद क्षुधा होती है उसके साथ ये होता है। अर्थात बताया गया कि वो हमेशा पूछेगा क्या बना है। भूख कम लगती है तो पहले पूछेगा क्या बना है। अच्छा ये बना है, रोटी सब्जी बनी है क्या, अच्छा पूरी बनी है, पनीर बना है, राजमा राइस बना है, पहले पूछेगा अच्छा ये सब बना है, समझ रहे हैं। तो वो पूछेगा, जिज्ञासा करेगा बार बार। और अगर अच्छा व्यंजन नहीं बनाया गया है और अच्छी तरह से परोसने की तो बात छोड़ दीजिए, व्यंजन ही अच्छा नहीं है, उसके मन के अनुकूल नहीं है, तो वो कहेगा छोड़ दो, आज टाल करते हैं, अभी नहीं खाना, अभी भूख नहीं है ना। इसी प्रकार से गुरुदेव कह रहे हैं कि जो वस्तु विशिष्ट अपेक्षणीय रुचि है वो मंद रुचि है। मंद रुचि है, जैसे मंद भूख लगी ऐसे मंद रुचि हुई है। अभी अंतःकरण इतना अधिक पवित्र नहीं हुआ है, चित्त में अशुद्धि है, क्योंकि वो वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा रख रही है। रुचि हमारी वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा रख रही है। ठाकुर जी अच्छे से सजे धजे होंगे तो उनको देखने में आनंद आएगा, है ना, पर ठाकुर जी को देखने में आनंद आएगा वो बात नहीं है। ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे हैं, वो तो हर हाल में प्यारे हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अगर उनका बहुत सुंदर मुकुट लगेगा, बड़े बड़े जेवर वगैरह उनको पहनाए जाएंगे, आभूषणों से सुसज्जित होंगे, चाहे उनको कितनी भी तकलीफ हो रही हो, लेकिन देखने में आनंद तभी आएगा, 2 घड़ी हम रुकेंगे तभी, है ना। ये वस्तु विशिष्ट अपेक्षणी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी रुचि अगर किसी को हुई है उसे मंद रुचि कहेंगे। इस मंद रुचि में अंतःकरण में दोष कुछ मात्रा में रह जाता है। अंतःकरण अभी पूर्णतया शुद्ध नहीं हुआ, है ना। अगर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और अंतःकरण का दोष का आभास भी नहीं रहेगा, आभास, है ना, दोष और दोष का रंज मात्र भी नहीं रहेगा, आभास तक नहीं रहेगा, उसकी गंध तक नहीं रहेगी, तो क्या होगा? तब गुरुदेव कह रहे हैं तब अपने आप
भगवान के रमणीय नामों में और गुण आदि कीर्तन में वस्तु की विशेषता की अपेक्षा नहीं होगी। अगर कोई हरि नाम गा रहा है तो वहीं बैठ करके व्यक्ति उसमें डूब जाएगा, उसे हरि नाम की मधुरिमा का अनुभव होने लगेगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा, पिछली दफ़ा हमने यही बात की थी कि रुचि का अर्थ है माधुर्य को अनुभव करने की शुरुआत। अगर किसी में रुचि आ गई, इसका मतलब उसे अब सब कुछ मधुर लगने लगा है। और जिसमें मंद रुचि आई है तो उसे मधुर तो लगता है पर शर्त के साथ, यानी अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। और जिसके पास जो है अंतःकरण जिसका पूर्णतया शुद्ध हो गया, तब फिर अपने आप उसे सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। अब दूसरी है वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि। यहाँ पर वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखी जाती। गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री भगवान के नाम गुण आदि के उपक्रम से ही ये बलवती होती रहती है। यानी कि कीर्तन का स्वर नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर कीर्तन कैसे गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कीर्तन में क्या शब्द हैं, गौरहरि के बारे में क्या बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के बारे में क्या बोल रहे हैं, राधा कृष्ण की कौन सी लीला का गान कर रहे हैं। चाहे अच्छा सुर हो ना हो, चाहे अच्छे वाद्य यंत्र हो ना हो सकता है सिर्फ एक करताल को लेकर ही गा रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर खोल भी होता तो बहुत अच्छा होता, या कोई सोच रहे हैं कि अरे कुछ और कीर्तनियाँ होते तो अच्छा होता, कोई सोच रहे हैं अगर इनका माइक होता थोड़ा तो अच्छा होता। ये सब वस्तु विशिष्ट अपेक्षणीय है, लेकिन जहाँ अनपेक्षणीय है वहाँ पर कुछ नहीं। क्या गा रहे हैं, कितना मधुर है ये नाम, गौरहरि का नाम, किसने लिया, कैसे लिया, ये सब वो नहीं देखेगा। रुचि अपने आप जन्मती चली जाएगी। और कथा में कैसे ध्वनि है, कैसी आवाज़ है, कथा में अच्छी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज़ थोड़ी गूंज रही है कि नहीं गूंज रही है, वो नहीं सोचेगा। वो ये देखेगा कि बोल क्या रहे हैं, ठाकुर जी का क्या गुणगान हो रहा है, वो ये देखेगा। तो श्रवण और कीर्तन में उसकी रुचि होती चली जाएगी, और बिना वो भी किसी वस्तु की अपेक्षा के। और यदि वस्तु वैशिष्ट रहे तब तो प्रौढ़ रुचि का उदय हो जाएगा। क्या बोला गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि है उसको हमेशा ऐसा ही दिया जाए कि भाई कथा आपको वही व्यक्ति सुनाएगा जो बढ़िया नहीं बोलता है, आप तो हमेशा मतलब आनंद में आ ही जाते हैं। ऐसा थोड़ी है ना। वो ऐसी जगह जब जाएगा जहाँ देखेगा कि बहुत अच्छा वक्ता बोल रहे हैं और बहुत ही अलंकारमय भाषा है उनकी, बहुत अलंकारमयी भाषा, बहुत सुंदर भाषा है, शब्दों का जो चयन है वो बड़ा ही उत्तम है, और बोलने का तरीका बहुत सुंदर है, तो उनके अंदर प्रौढ़ रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यानी उनकी रुचि जो है वो परिपक्व अवस्था की हो गई, यानी उनको अतिशय आनंद आएगा। पहले जबकि कोई भी बोल रहा था तो उन्हें आनंद आ ही रहा था, उन्होंने ये नहीं कहा माइक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर अगर सब कुछ अच्छा मिल जाए तो उनका जो आनंद है वो बढ़ता चला जाएगा, बिना वैशिष्ट की अपेक्षा रखे। वो होगा ही, है ना, स्वाभाविक है। जैसे कि गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने, कि जैसे कि महाभूखा व्यक्ति है कोई, ठीक है, कितने दिनों से उसे खाने को नहीं मिला, ठीक, तो वो ये अपेक्षा नहीं करेगा कि आप बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाइए। वो तो जो मिला उसको बस आ लिया और खाया, आत्मा तृप्त हो गई। और उस समय तो वो ये बोलेगा, 3 दिन से खाया नहीं, तो वो ये बोलेगा आज जैसा मैंने भोजन पाया है ऐसा महाप्रसाद मैंने कभी शायद पाया ही नहीं, आज तुमने बहुत अच्छा बनाया है, या भगवान ने बहुत अच्छे से पाया है, कुछ तो है इसमें। तो अगर उसकी स्त्री बोलेगी कि अरे आज तो मैं नमक डालना भूल गई, अभी अभी मैंने भी पाया, मैंने देखा नमक ही नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं आज तो मैंने बहुत अच्छा बनाया, है ना, क्योंकि भूख ही इतनी ज़्यादा थी।
भूख ही इतनी ज़्यादा थी। वास्तव में भोजन स्वादिष्ट है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर भूख बहुत ज़्यादा हो, है ना। वो अपेक्षा नहीं रखता कि व्यंजन होगा तभी मैं खाऊंगा, कुछ भी ले आओ, कुछ भी ले आओ, ऐसे बोलेगा वो। तो ऐसे ही जो भगवान के नाम का भूखा है, नाम लेने का, नाम सुनने का जो भूखा है, उनके कीर्तन को सुनने का जो भूखा है, जो उनके गुणावलियों को सुनने का जो भूखा प्यासा है, वो तो बस सुनते ही झपट पड़ेगा। हाँ, और दो, और दो, और बोलो, और बोलो, चुप क्यों हो गए, और बोलो ना। ये उसकी स्थिति होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है बिना उपकरण के भी, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी कटोरियां नहीं है, आपने उसे पत्तल पर ही दे दिया तो भी वो उसको खा लेगा। आशा नहीं करेगा कि बहुत अच्छी कटोरियां, थालियां, अच्छे अच्छे ग्लास, ऐसी चीज़ें आए, वो ये सब आशा नहीं करेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और मान लीजिए वो बहुत भूखा है, बहुत ही भूखा है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो बहुत भूखा है तो आप उसको जो है वो ऐसे ही कुछ भी बना के दे दो। बहुत भूखा है और साथ में ढेर सारे व्यंजन भी आ गए। उसने आशा नहीं की कि मैं बहुत भूखा हूं, मेरे को ढेर सारे व्यंजन दे दो। उसने कहा बस खाने को मिल जाए। लेकिन आ ही गए ढेर सारे व्यंजन। 56 भोग का भोग सामने आ गया बाहर, ठीक है, उसके सामने रख दिए गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं तब तो भोजन रस का उसे अति चमत्कार मिल जाएगा, अति आस्वादन मिल जाएगा, अति चमत्कार मिल जाएगा, क्योंकि एक तो भूखा है, ऊपर से उसको व्यंजन मिल गया। तो ऐसे ही एक तो बहुत रुचिमान है, बहुत ही रुचि युक्त है ठाकुर जी में, हरि कथा के लिए बहुत ही ज्यादा रुचि है, हरि कथा मिल जाए और उसे सब सुंदर हरि कथा का परिवेशन मिल गया, सुंदर तरीके से कोई हरि कथा बोल रहा है, भाव युक्त बोल रहा है, भाव युक्त गान हो रहा है, तब तो उसका जो आस्वादन की चमत्कार सीमा है वो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या होगी, है ना। तो इस प्रकार से जो रुचि सुस्वर आदि वैशिष्ट की कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती है, उसे कहते हैं वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि। कि सुर में गाया गया, ताल में गाया गया, यहाँ 2 ताल बिगड़ गई, वहाँ 4 ताल सही है, वो ये सब नहीं देख रहा, वो तो बस हिल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है। कोई उससे पूछे आपको कैसा लगा, वो बोलेगा बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। अच्छा, आनंद आ गया, आपको ये नहीं पता कि वहाँ पर 2 ताल मिसिंग थी और वहाँ 2 सुर नहीं लगे थे। हाँ, वो थोड़ा बेसुरा गा रहा था, मुझे तो बड़ा आनंद आया। धन्य है आप, आपको तो सब चीज़ में आनंद आ जाता है। कैसे आ जाता है, दिखता नहीं है क्या? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि वस्तु विशिष्ट, जो कि वस्तु वैशिष्ट में ऐसी रुचि बहुत प्रौढ़ा हो जाती है। कौन सी रुचि प्रौढ़ा हो जाती है, उल्लासमयी हो जाती है? जो वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि है, जो भगवान के भजन में खूब रुचि ले रहा है, उसे कोई अपेक्षा नहीं है कि स्वर वगैरह बहुत अच्छा हो, लेकिन सब कुछ अच्छा मिल जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं वही रुचि अत्यंत प्रौढ़ा और उल्लासमयी हो जाती है। और उसके अंतःकरण में ये समझना होगा कि उसके अंतःकरण में रंच मात्र भी कोई दोष नहीं रह पाता, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि युक्त है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, ये याद रखिए, हम पंचम अमृत वृष्टि का आस्वादन कर रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि परम विद्वान शील ग्रंथकार महोदय यानी श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी जात रुचि साधक के कायिक, वाचिक और उनके मन के अनुभवों को अब समझाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर रुचि आ ही जाए तो उसकी चेष्टाएं कैसी होंगी, रुचि युक्त साधक की चेष्टा कैसी होगी, उसके प्रयास कैसे होंगे। तो बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी के अंदर रुचि आ गई
तो वो अपने किसी बांधव के प्रति बोलेगा, हे सखे, तुम कृष्ण नाम अमृत त्याग करके किस लिए और कैसे तुम विषय संग्रह और उसकी रक्षा संबंधित वार्ता में मग्न हो रहे हो। श्री कृष्ण के नाम में कितना अमृत है, तुम्हारे अंदर ऐसा कैसे गुण है कि तुम वो त्याग कर पाए और तुम विषयों की बातें करते रह गए। कृष्ण नाम अमृत तुमने आस्वादन नहीं किया और तुम विषय संग्रह और उसके रक्षण की वार्ता में निमग्न हो रहे हो। भला ये क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? तो जिस मात्रा में श्री कृष्ण के नाम, गुण और लीला में साधक की रुचि पैदा होती है, उसी मात्रा में, उसी के अनुपात में, जितने अनुपात में रुचि पैदा हुई उतने ही अनुपात में कृष्णेतर विषय में उसकी अरुचि पैदा हो जाएगी। तो हम अपने एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि कृष्ण के अलावा अन्य बातों में हमारी कितने आवेश है, कितना आवेश है। मन कहाँ ज़्यादा लगता है, मन वहाँ लगता है, खिंच जाता है और भी सोचते हैं और निकाल के कुरेद के सोचते रहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर रुचि मंद है, अभी रुचि नहीं आई। हो सकता है निष्ठा भी नहीं आई हो सकता है भी अनर्थ निवृत्ति ही चल रही हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी के अंदर रुचि आएगी तो उसके अंदर कृष्णेतर वस्तुओं में, विषयों में अरुचि जन्मेगी ही, उतनी ही मात्रा में जन्मेगी और प्राकृत विषय को वो घृणित समझेगा। जो बाहर के विषय भोग हैं, अगर कोई उससे उसके बारे में बात करे तो उसे घृणित समझेगा। ये घृणित है, इसका नाम मत लो, यहाँ नहीं जाना मुझे, वहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी। यहाँ तक कि वो लोग जो कि उसके अपने बंधु बांधव हैं, अगर वो प्राकृतिक माने प्राकृत बातें करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, सांसारिक बातें करते हैं, सांसारिक विषयों में लिप्त हैं, तो वो भी उसे बोझ जैसे लगेंगे कि यहाँ मत आओ, है ना, मैं आपके लायक नहीं रहा। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इसीलिए प्रिय व्यक्ति को जब वो देखेगा कि ये तो विषय संग्रह में बहुत ही आग्रह रखता है, किसी से उसे प्रेम हो और वो देखे कि अरे ये तो इतना अच्छा व्यक्ति, मेरा भाई है, मैंने बचपन में इसे खिलाया, इसको बड़ा किया और देखो आज ये विषयों में कैसा डूबा पड़ा है, तो उसे बड़ा दुख होगा कि क्यों तुम इतना विषय में डूबे हुए हो, कृष्ण नाम अमृत का आस्वादन क्यों नहीं करते हैं? उसको खेद होगा। भक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि साधक के हृदय में अगर थोड़ा सा भी भजन भक्ति, है ना, भक्ति थोड़ा सा भी अपना स्थान बनाने पाए तो साधक खुद को पूरी तरह से अयोग्य और अधम समझता है और आत्मग्लानि करता है और उसकी वो आरती, उसका वो खेद, उसका वो दुख जो अपने को अयोग्य समझ रहा है कि नहीं मुझसे ही भजन नहीं हुआ, मुझसे ही भजन नहीं हुआ, तो गुरुदेव कहते हैं उसका ये जो खेद है, उसकी ये जो आरती है, उसका ये जो पश्चाताप है, तो उसे साधन के और उन्नत सोपान पर बिठा देता है, ले जाके वो ऊंचाई पर चढ़ जाता है। रुचिमान साधक आत्मग्लानि करते हैं और बोलते हैं, हे सके, मैं तो तुमको ये सब बोल रहा हूँ कि कृष्ण नाम अमृत का आस्वादन तुमने नहीं किया क्या, तुम विषयों के प्रति ऐसे भाग रहे हो। अचानक ही वो बोलेगा, अरे मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ सखे, हे भैया, अरे मुझे ही धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मैं अति पामर, गुरुदेव की कृपा से मुझको महारत्न की तरह भजन की प्राप्ति हुई, उन्होंने मेरे सारे बंधन खोल दिए, लेकिन तो भी मैंने उनका जरा भी समादर नहीं किया, उस प्राप्त भजन का आदर नहीं किया और अपना पेट भरने के लिए तुच्छ पैसे की खोज में यहाँ वहाँ भटकता हूँ और इधर उधर की बातों में मैं खुद ही मगन रहता हूँ। तुम्हें क्या बोलूँ, मैं खुद ही ऐसा हूँ, है ना।
और इस तरह से मैंने अपनी सारी उम्र गंवा दी। आत्मग्लानि करेगा जात रुचि जो साधक है। फिर कहेगा हाय हाय, मुझसे भजन ही नहीं हुआ, हमेशा मैं इधर उधर की बातों में लगा रहा, और जो कथा कृष्ण कथा नहीं है, इधर उधर की बातें हैं, उसको बोलने में मैं ऐसा आस्वादन महसूस करता रहा जैसे कि मानो मैं अमृत को चाट रहा हूं। कृष्ण इतर विषयों के ऊपर बातचीत करने में, बोलने में, उस कथा को बोलने में, वो बात कहने में मुझे इतना आस्वादन आता रहा है कि जैसे मानो मैं अमृत का लेहन करता हूँ। कृष्ण कथा को कहने में मेरी जुबान बंध जाती है, मुझसे बोला ही नहीं जाता श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी। फिर कहेगा हाय हाय, मैं तो हमेशा हमेशा ये जो मिथ्या विषय वार्ता है उसे अमृत की तरह चाटता हूँ, और श्री भगवान के नाम गुण और वार्ता के श्रवण में मैं हमेशा आलसी हो जाता था, आलसी होता हूँ आज भी। और भगवत कथा अगर कोई सुनाए तो जानते हो क्या होता था? अरे मुझे तो बहुत नींद आया करती थी। कोई भगवान की कथा सुनाए तो मैं नींद में झूला करता था कि वाह वाह, रात को मुझे नींद नहीं आती है, कोई भगवान की कथा कहता है तो वो लोरी की तरह लगती है, चलो 2 घंटे वहीं पर आनंद से सो के आए। एसी चल रहा है, बढ़िया से कुर्सी मिली हुई है, और साहब बाहर सामने बैठ कर के जो वक्ता महोदय हैं बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, सुंदर आवाज़ है, सो जाओ, 2 घंटे की बढ़िया नींद। तो ऐसा मैं किया करता था, अपने को ही कोसता रहेगा। और फिर कहता है कि जब तो भगवान की कथा कोई कहे तब तो मुझे नींद आ जाती है, और जब कोई इधर उधर के गप्पे हाँके तो मेरी नींद भाग जाती है। कान मेरे एकदम खुल जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, आँख खुल जाती है, और आँख खोल के कान खोल करके मैं उसे सुनता हूँ। हाँ बताओ बताओ, क्या कह रहे थे, क्या कर दिया उसने? और मुझे तो पता था वो ऐसे ही निकलेगा। शुरू हो जाते हैं, अपनी राय देना भी प्रारंभ कर देते हैं। और जहाँ भगवान की कथा शुरू हुई, 4 झोंके आएंगे ही, है ना। पता चला कि जो तो बैठे हैं कथा सुनने वाले वो सब सो गए, सिर्फ वक्ता महोदय ठाकुर जी की कथा बोल रहे हैं, मजबूरी के कारण क्या करें। वायदा किया है कि बोलेंगे हरि कथा, लेकिन हाँ हो सकता है कि उनको हरि कथा में खूब आस्वादन भी आ रहा हो। जात रति साधक हो, क्या पता, जात रुचि छोड़ दीजिए, जात रति ही साधक हो। बहरहाल आगे गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह से बोलते बोलते वो कहता है कि इस तरह मैंने सत्संग में साधु समाज को कलुषित कर दिया। कलुषित कर दिया कैसे? देखिए, कहते हैं कि जब सत्संग में हरि कथा होती है तो उसे सुनते हुए अगर किसी को नींद आ जाती है तो उसके पास का श्रोता भी सोने लग जाता है। ये नींद संक्रामक होती है। अगर सामने वाले को नींद आई तो बगल वाला भी सोएगा, और बगल वाला सो गया तो उसके बगल वाला भी सोएगा। और इस तरीके से अगर कोई वहाँ पहुँच जाए हरि कथा सुनने के लिए तो देखेगा, अरे ये सारे के सारे श्रोता यहाँ हरि कथा सुन रहे हैं कि सब सो रहे हैं। तो इस तरह से जब वो ये बोलेगा और निंदा करेगा कि ये सभा कैसी है, यहाँ तो सब सो रहे हैं, तो निंदा भी उस समाज में, उस सत्संग में संक्रमित हो जाएगी। जैसे कि नींद संक्रमित हो गई तो निंदा भी संक्रमित हो जाएगी। नींद भी और निंदा दोनों ही संक्रमित हो जाएगी, और उससे जो सत समाज है, साधुओं का समाज है, वो कलुषित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। वो तो इतने मन से हरि कथा बोल रहे हैं और आदमी जो है नींद के झोंके में झूल रहा है। तो इस तरह से जात रुचि साधक है, वो बार बार अपनी पहले की दशा सोचता है, क्योंकि पहले तो लय विक्षेप हुआ करते थे जब रुचि नहीं हुई थी। तो पहले सोचता है कि आज तो मुझे बहुत आनंद आता है, पर पहले एक समय ऐसा भी था, मैंने ऐसे से भी किया, ऐसे से भी किया, ऐसे से भी किया। अब बहुत ग्लानि करता है, हाय ठाकुर जी की कथा इतनी अमृतमयी, मैं कैसे सो जाता था, लानत है मुझ पर, सोचता है।
और खेद करता है। गुरुदेव कहते हैं कि रुचिमान भक्त फिर से आक्षेप करते करते बोलता है, हाय हाय, ये जो मेरा पेट है ना वो कभी भरता ही नहीं। इसको भरने के लिए मैं बूढ़ा होकर भी, बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तो भी सोचो मैंने कौन सा दुष्कर्म नहीं किया, मैंने सारे पाप किए हुए हैं। बोलता रहेगा और इन पापों के फलस्वरूप ना जाने मुझे कितने कितने दिनों तक और कितने वर्षों तक और कितने समय तक, कितने युगों तक नरकों में रहना पड़ेगा, कोई ठीक नहीं है। भक्त बोलेगा, पता नहीं कितना मुझे दुख और भोगना होगा, नरक में जाना होगा। इस प्रकार से निर्वेद ग्रस्त होकर, दुख से ग्रस्त होकर जात रुचि भक्त जब बार बार ये बोलता है, सोचता है, और फिर किसी दिन चला जाता है, महत के मुख से जो हरि कथा निसृत हो रही है वहाँ पर वो चकोर की तरह भगवान के चरित अमृत का पान करता है, बारंबार पान करता है। और जो बीच बीच में बात करने की उसकी जो आदत रही थी वो उसकी पूर्णतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि रुचि अच्छी तरह से अंदर आ चुकी है। और इस तरह से वो साधु समाज में अवस्थान करने लगता है, हरि कथा रूपी अमृत को चकोर की तरह पान करता है ना। जैसे कि चंद्रमा से सुधा निकलेगा, कौन सी सुधा झड़ती है जिसको कि चकोर आंख लगाए देखता रहता है और उसका पान करना चाहता है ना। तो इसी प्रकार से वो श्री महत के श्री मुख से निकली गई, गुरुदेव कहते हैं महोपनिषद कल्पवल्ली फल सार रूप। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। महोपनिषद, महाउपनिषद के कल्प वल्ली, कल्प के बेल है ना, उस पर जो फल लगा है उसका भी जो सार है वैसी है श्री हरि की चरित अमृत, उनका चरित्र रूपी अमृत। हरि कथा अनंत है ना। और उसका पान मगर जो करते हैं वो धन्य अति धन्य है। वो है जात रुचि साधक, जिनके अंदर वस्तु विशिष्ट अनपेक्षणी रुचि जागृत हुई और वही रुचि फिर प्रौढ़ा और उल्लासमयी हो गई। वो पान करते हैं, अमृत की तरह पीते हैं इसे, अमृत की तरह। जैसे कि देखिए हमारे एक हमारा श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, प्रद्युम्न मिश्र जी थे शायद, वो आए श्रीमन महाप्रभु के पास, महाप्रभु को बोले कि प्रभु आप हमें हरि कथा सुनाइए, हम हरि कथा सुनना चाहते हैं आपके श्रीमुख से। तो महाप्रभु तो भक्तों का यश बढ़ाना जानते हैं। महाप्रभु बोले मैं तो स्वयं हरि कथा रामानंद राय जी से सुनता हूँ, आप रामानंद राय जी के पास जाइए, वो आपको हरि कथा सुनाएंगे, आप कहना मैंने भेजा है, उनके मुख से हरि कथा सुनेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। तो रामानंद राय जी के पास जब गए तो पहली बार तो खैर निराश होकर के आ गए, उसकी अलग कथा है। लेकिन जब दूसरी बार गए और रामानंद राय जी ने जब कथा बोलना प्रारंभ किया और ये भी कहे कि देखिए वक्ता मैं हूँ, लेकिन मेरे मुख से जो बोल रहे हैं वो श्रीमन महाप्रभु ही बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, तो आप सुनिए। तो दोनों श्रोता और वक्ता दोनों ही हरि कथा में ऐसे डूबे कि सुबह से लेकर के शाम हो गई, खाना पीना मुंह में नहीं गया, पानी की याद नहीं आई, भोजन की याद नहीं आई। दास आकर के कह रहे हैं रामानंद राय जी को कि महाराज बंद कर दीजिए, अब बहुत हो गया, प्रसाद पा लीजिए, कुछ आपने सुबह से कुछ पाया नहीं है। हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं और दोनों ही का पेट नहीं भर रहा है, बोलने वाले का पेट नहीं भर रहा है और सुनने वाले का पेट नहीं भर रहा है। महाराज परीक्षित को देखिए, महाराज परीक्षित 7 दिनों में चले जाएंगे, तक्षक आकर के उनको दंशन कर लेगा, लेकिन महाराज परीक्षित खाना पीना नींद सब भूल करके और चकोर की तरह श्री सुखदेव गोस्वामी जी के श्री मुख से निसृत हरि कथा का पान करते रहे, है ना। बिल्कुल नहीं, आलस से नहीं आया। सुखदेव जी तो पूछ रहे हैं कि कहीं थक तो नहीं गए, तो कह रहे हैं आप कहते रहिए, बस कहते रहिए और सुनते रहेंगे। कहने वाला कहने में निमग्न और सुनने वाला सुनने में निमग्न, दोनों ही पान कर रहे हैं हरि कथा अमृत का।
मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमंती च। भाई इसी में तुष्ट हैं, इसी में रमण कर रहे हैं। ये है जातरति साधक, ये लोग हैं महा भावयुक्त साधक। रामानंद राय जी विशाखा सखी हैं तो महाभावमयी है, महाभाव है उनके अंदर। सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित जी, इनके अंदर प्रेम है, भगवत प्रेम है। तो जब हृदय में, चित्त में बहुत सारे दोष होते हैं तब नींद आती है। हरि कथा सुनते समय या हरि गान सुनते समय, कीर्तन सुनते समय हमने तो देखा है ऐसे ऐसे साधु हैं जो सारी रात भगवान का लीला कीर्तन गायन करते रहते हैं, सारी रात 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, और ना सुनने वाला हिलता है ना गाने वाला हिलता है। ऐसे ऐसे भी बड़े बड़े भक्त हैं, दिन भर भजन करते हैं और रात को कीर्तन करते हैं, सोते बमुश्किल घंटा 2 घंटा है, ऐसे भी रहे हैं। क्यों ऐसा कैसे है? क्योंकि आस्वादन घनीभूत है उनका। अभी तो रुचि की बात हो रही है, तो यहाँ तो अनुभव होना प्रारंभ हुआ है, पर जब आसक्ति आ जाएगी भगवान में और जब भावोदय हो जाएगा और भाव भी जब प्रौढ़ हो जाएगा, ये वहाँ की बात हो रही है ना। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि कभी भी वो लोग भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं और निर्मल भगवत सेवा निष्ठ होकर उन्हीं में निविष्ट हो जाते हैं। वहाँ ये नहीं देखते हैं कि क्या चीज़ पड़ी है, क्या चीज़ नहीं पड़ी है, मुझे किस तरीके से, मतलब अच्छे अच्छे पुष्प होने चाहिए, अच्छे ये सब होना चाहिए, नहीं। ठाकुर जी की सेवा में निमग्न हो जाते हैं, ठाकुर जी से लाड़ प्यार है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है, कोई माँ है, अगर उसका बच्चा बहुत सुंदर कपड़ों में होगा तभी वो बच्चा उसे अच्छा लगेगा? ऐसा है क्या? वो नहाया धोया होगा, अच्छे से काजल वाजल लगाया होगा, किसी ने कर दिया होगा, तब फिर वो बच्चा अच्छा लगेगा? ऐसा तो नहीं है। एक माता को उसका बच्चा हमेशा अच्छा लगता है, वो चाहे कितना भी काला कलूटा क्यों ना हो, तो भी वो उसे जो है एक डिठौना लगाई देती है कि तुझे नज़र ना लगे काजल का। करती है कि नहीं करती है? तो इस तरीके से श्रवण कीर्तन अर्चन भक्ति के प्रति अंग में जात रुचि जो साधक है वो परम आस्वादन महसूस करता है, परम आस्वाद्य हो जाता है। श्रवण भी, कीर्तन भी, और जो कुछ भी भक्ति के जितने अंग वो निर्वाह कर रहा है। अनभिज्ञ के निकट वो ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि पागलपन है। जो नहीं जानते हैं भजन भक्ति को और इस दशा को, लगता है कि ये तो डूबा ही रहता, जब देखो तब सब समय लगा रहता है। पर ये नहीं पता वो सब ठाकुर जी ही दे रहे हैं अंदर। जितनी मात्रा में हृदय साफ हो रहा है उतनी मात्रा में सब कुछ आ भी रहा है वहाँ से। रुचि रूपा निपुणा, जो रुचि रूपा जो नैपुण्य है वो उसका हाथ पकड़ करके उसे, उस भक्त को परमानंददायक भजन आनंद रूपी नृत्य के अध्याय की शिक्षा देती है। ये जो रुचि है ना, रुचि उसको भजन के प्रत्येक अंग में परम आनंद प्रदान करती है ना। और अब उनको अनुभूत पूर्व आनंद मिलने लगता है, क्योंकि रुचि अब प्रौढ़ हो गई है। तो कैसा आनंद मिलता है? जो उन्होंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। हर चीज़ में आनंद मिलेगा, कीर्तन में आनंद मिलेगा, श्रवण में आनंद मिलेगा, कीर्तन में भी, श्रवण में भी, कुछ पढ़ रहे हैं उसमें भी, स्मरण में भी, ठाकुर जी से संबंधित हर बात में आनंद मिलता है। ठीक है, उन्हें खिला रहे हैं तो आनंद मिलेगा, और अगर कोई अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के ये सब कार्य कर रहा है तब तो आनंद की पराकाष्ठा का कहना ही क्या, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस तरह से जब धीरे धीरे भाव और प्रेम रूपी नट गुरु, है ना, नट गुरु उसको नचाते हैं या नचाएंगे, आगे जाकर के उसे भाव भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, क्योंकि रुचि आ ही गई है। तब वो किस प्रकार का अनुभव करेगा, क्या आनंद आएगा, इसकी सीमा भला कोई बता सकता है? गुरुदेव कह रहे हैं इसकी सीमा कोई तय कर सकता है भला? अभी इतना आनंद आ जाता है उसे कि जो वो सोच नहीं सकता है, जो उसने कभी महसूस नहीं किया। जब उसे भाव मिल जाएगा, भाव निधि, तब क्या हालत होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वस्तु विशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि जब जन्म लेती है, वो किस तरीके से धीरे धीरे पकने लगती है,
उसी का क्रम यहाँ पर दिखाया गया है और धीरे धीरे ये रुचि बढ़ते बढ़ते भाव और प्रेम में बदल जाती है। यही ग्रंथकार यहाँ पर बोल रहे हैं। किंतु भाव से पूर्व जो आसक्ति स्तर है, बाद में उसका भी वर्णन किया गया है। तो बहुत ही सुंदर आज की ये कथा थी। अभी भी रुचि के ऊपर कुछ एक बातें हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है और इसी की चर्चा को लेकर आएंगे हम आपके लिए, श्रीमद् महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।